हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के वनों के अंतर्गत जितनी चीज़ें थी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली हैं और 1 से 2 लेक्चर और आएंगे वनों के अंतर्गत, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है वो है मध्य प्रदेश के वानिकी पुरस्कार। वानिकी पुरस्कारों में जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने वही चर्चा की है। और पुरस्कारों में वनों के जो पुरस्कार है, वनों के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं, इनके अलावा आपसे कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है कि जो पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाता है तो वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कालिदास सम्मान अगर सुना हो, तानसेन सम्मान सुना हो, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में। उनकी चर्चा हम कला और संस्कृति के पार्ट में करेंगे। यहाँ पर हम केवल वानिकी क्षेत्र में पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। तो वानिकी क्षेत्रों में जो हमारा पहला पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, वो है वृक्ष मित्र पुरस्कार। वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बोल दूं कि अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना अधिक हो सके शेयर करने की कोशिश किया करिए, ताकि ये हर किसी के पहुंच के पास हो। जिसको भी इस लेक्चर की ज़रूरत हो और जो एबल नहीं है कोचिंग जाने में या फिर किसी और कारणवश एबल नहीं है, तो वो मेरे लेक्चर के द्वारा अपने तैयारी को एक गति दे पाए। ओके, तो वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की ही स्मृति में भारत सरकार द्वारा वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है। ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट, वो है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। तो ये जो अमृता देवी पुरस्कार स्मृति पुरस्कार है, इस पुरस्कार की स्थापना की थी, यहाँ पे आप समझिएगा, राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में। और ये जो स्थापना की गई थी इस पुरस्कार की, ये वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में की गई थी। ये राजस्थान की एक वीरांगना थी अमृता देवी, इन्हीं की याद में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार की स्थापना राजस्थान सरकार ने 1994 में कर दी थी। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी अब अमृता देवी की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं महावृक्ष पुरस्कार की। तो ये जो महावृक्ष पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से, 1995 से। और यह किस लिए दिया जाता है? प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान कर, जो बहुत ही प्राचीन वृक्ष है और कुछ विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष हैं जो कि हर जगह नहीं उपलब्ध हो सकते, तो ऐसी प्रजातियों की पहचान करके उनको सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये पुरस्कार दिया जाता है। या मतलब इस क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य जिनका होता है, उन्हें महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब से हुई थी? स्थापना आप याद रखिए, थोड़ा बहुत अगर हो सके तो क्षेत्र भी याद कर लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। उसके बाद है वन प्रहरी पुरस्कार। तो ये जो वन प्रहरी पुरस्कार है, ये वनों में अग्नि की रोकथाम, अक्सर वनों में आगजनी की घटना सुनते होंगे, तो वनों में अग्नि की रोकथाम के लिए, ठीक है, जो भी अगर वन कर्मी है या फिर सामान्य कोई नागरिक अगर अग्नि की रोकथाम करता है, अवैध खनन को अवैध वन कटान को रोकता है ना, और जो वन्य जीव है इनके सुरक्षा के क्षेत्र में अगर कोई कार्य करते हैं, यहाँ पे आप और लिख लेंगे वन्य जीव की सुरक्षा। तो वन्य जीव की सुरक्षा यदि कार्य, उत्कृष्ट कार्य ये करते हैं, तो उन्हें प्रदान किया जाता है वन प्रहरी पुरस्कार। तो आपने 4 पुरस्कार पढ़े। वृक्ष मित्र पुरस्कार, जो कि इंदिरा गांधी जी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। देन अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना राजस्थान सरकार ने वर्ष 1994 में की थी, वीरांगना अमृता देवी की स्मृति में। और मध्य प्रदेश में भी यही पुरस्कार दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया जाता है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 से। और प्राचीन और विशिष्ट प्रजाति के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद वन प्रहरी पुरस्कार। वन प्रहरी मतलब जो कि वन का प्रहरी हो या फिर वन की जो सुरक्षा करता हो, जैसे वनों में आगजनी की घटना को रोकने के लिए, वन के कटाव को रोकने के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? वन प्रहरी पुरस्कार। तो ये हो जाते हैं पुरस्कार कंप्लीट। अब कुछ चीजें, कुछ फैक्ट जो है वो इसमें रह गई है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश राज्य ही भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने वनों का
पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया है 1970 में। ठीक है, 1970 तक अपने वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में अलग अलग वनों का राष्ट्रीयकरण अलग अलग टाइम पर भी किया गया है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया। लिखेंगे तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1964 में। तो या तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में किस पौधे या किस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले किया गया था तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण। कब किया गया था? 1964 में। उसके बाद बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया। बांस का राष्ट्रीयकरण, और ये किया गया है 1973 में। 1973 में, ठीक है। और इसके बाद किया गया है साल बीज का राष्ट्रीयकरण। साल बीज का राष्ट्रीयकरण, और ये कब किया गया है? 1975 में। तो याद रखिएगा कि तेंदुपत्ते का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया है, और कब किया गया है? 1964 में। उसके बाद बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1973 में। देन साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1975 में। ठीक है, कुछ फैक्ट और नोट कर लेंगे। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 19% बाघ, 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बाघों की कुल संख्या जितनी है भारत में, कुल संख्या का 19% जो भाग है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मध्य प्रदेश अपनी पहचान बना चुका है। तो विश्व के 10% बाघ, 10% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत के कुल बाघों के लगभग 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और पूरे विश्व में जितने बाघ हैं उनका 10% बाघ, 10% भाग हमारे भारत में पाया जाता है, सॉरी मध्य प्रदेश में हमारे पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑलमोस्ट वनों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर रेयर ही केस होगा कि आपको इससे इतर कोई सवाल पूछा जाएगा, बाकी मैंने जितना करवाया है अगर आपने उतना अच्छे से पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन अलग नहीं जाने वाले, आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अब ये हो गए वनों का वानिकी पुरस्कार जो भी वन के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत छोटा टॉपिक था और यहाँ से वन हमारे हो जाते हैं समाप्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे वनों के ही अंतर्गत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, जो कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वेट करेंगे। इसके बाद जो हमारा मध्य प्रदेश का वीडियो आने वाला है वो होगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।